हाँ जी बेटा, जैसे कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ए और बी आर टू पार्टनर्स, ठीक है। इनके जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो 4 लाख एंड 2 लाख है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:3 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 6% पर एनम से, यानी कि पार्टनरशिप डीड ने रेट बताया उससे। और नेट प्रॉफिट हमारा 30,000 हमें गिवन है। इन्होंने बोला है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बना के दिखा दो। तो बेटा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ए के लिए 4 लाख कैपिटल है, इंटरेस्ट का रेट है 6%, टाइम पीरियड कुछ नहीं बताया तो 1 लेंगे, यानी कि 12/12 पूरे साल के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 24,000। बी के लिए आपका अमाउंट आएगा, इसकी कैपिटल है 2 लाख, सेम 6% मल्टीप्लाई बाय 12/12, कितना अमाउंट आ गया बेटा 12,000। तो टोटल आईओसी जो मेरा निकल कर आया है वो आया है 24,000 प्लस 12,000, यानी कि 36,000, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे नेट प्रॉफिट्स बता रखा है 30,000, यानी कि ये क्वेश्चन मेरा बन गया व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स यानी कि अमाउंट ऑफ आईयूसी टू बी पेड इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट्स अवेलेबल। बताओ कोई डाउट? तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो एक्चुअल आईओसी आता है उसकी एक रेशियो निकाल के उसमें अवेलेबल प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में हम बनाएंगे, पहला वर्किंग नोट हमारा हो गया कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। वर्किंग नोट नंबर 2 हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ एक्चुअल आईओसी, जो हमें एक्चुअली आईओसी देना चाहिए था, A/B। ए का है 24,000, बी का है 12,000, तो रेशियो निकल कर आ गई बेटा 2:1। अब जो ये अवेलेबल प्रॉफिट आपके पास 30,000 है, ये आप पीएसआर में नहीं बांटोगे, ये आप 2:1 में बांटोगे, ठीक है। तो 2:1 में बांटने के लिए अब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पर। पर्टिकुलर्स अमाउंट, आपका फॉर्मेट तैयार है। आप बिना फॉर्मेट के कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा, लास्ट में कर लेंगे, पेपर में फॉर्मेट बना लेंगे, अभी ऐसे कर लेते हैं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं सोचेगा, ठीक है। दिस इज बीइंग योर डेबिट साइड, दिस इज बीइंग योर क्रेडिट साइड, दिस इज बीइंग योर पर्टिकुलर्स, this is being your amount, again particulars, then amount, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट या बाय नेट प्रॉफिट्स। आपको अमाउंट गिवन है बेटा 30,000 का, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे विद द नेम टू आईओसी, आईओसी में ए बी, आपके पास अवेलेबल कितना आया था 30,000 का 2:1, तो 2:1 का मतलब हो गया 20,000 एंड 10,000। यहाँ पर कुछ भी आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट या कुछ भी नहीं बचा, दैट्स इट। टोटल 30,000 इधर पीएनएल एप्रो का और टोटल 30,000 इधर पीएनएल एप्रो का। बताओ बेटा कोई डाउट? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स, उसमें व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, यानी कि यू हैव टू पे आईओसी विच इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स, आप उस केस में क्या करते हैं, आप आईओसी जो एक्चुअली आता है कैलकुलेट करेंगे, उसकी एक रेशियो निकालेंगे और जो अवेलेबल प्रॉफिट्स है उसको उस रेशियो में बांट देंगे। बेटा क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ब्रिंदा एंड परवीना हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:4, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2017, ठीक है।
द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017 जिसमें कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है, सन्ड्री एसेट्स का बैलेंस आपको 80,000 रुपीज दे रखा है। यानी कि ये आपको कब का दिया हुआ है बेटा, देखो 31 दिसंबर 2017, यानी कि क्या दे रखे, क्लोजिंग बैलेंस। आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट निकाल, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। On 1st July 2017, Brenda introduced an additional capital of this, and on 1st October 2017, प्रवीणा इंट्रोड्यूस 10,000 रुपीज। ड्राइंग्स जो है वो इतनी है। ड्यूरिंग द ईयर आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 31,000 है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आराम से बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक नया पॉइंट क्या है, नया पॉइंट है ये, जहां पर लाइबिलिटी साइड आपको क्या दे रखा है बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रखा है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल, वो हमें सीखना है। क्लियर है बेटा, स्टार्ट करें। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, एक टेबल के फॉर्म में कर लेते हैं, थोड़ा हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। हमें प्रेजेंटेबल अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, बट क्वेश्चन को प्रेजेंटेशन के साथ अटेम्प्ट करना मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्रेजेंट एग्जामिनर है या फिर आपका जो पेपर चेक करेंगे वो आपको डायरेक्टली तो जानते नहीं है कि आप कौन हो, आप कैसी परफॉर्मेंस है आपकी। वो क्या करेंगे, आपकी एग्जाम शीट जो आप अटेम्प्ट करोगे उसके बेसिस पर आपको जज करेंगे कि आप कैसे हो। तो इसीलिए आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हमेशा बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत नीट आपको लिखना है, साफ सुथरा अच्छे से प्रेजेंटेशन मेंटेन करके रखनी है। पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स का नाम क्या है, बृंदा एंड प्रवीणा। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखे हैं 30,000 एंड 40,000। करेक्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एडिशनल कैपिटल होती है वो माइनस कर देते हैं। पहले बाकी का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं आपको ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाला पॉइंट समझाऊंगी। एडिशनल कैपिटल है 6,000 एंड 10,000। 6,000 माइनस हो गई बृंदा में से, 10,000 माइनस हो गया प्रवीणा में से। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड बैक करेंगे। ड्राइंग्स आपके कितनी दे रखी है, आपको 5,000 एंड 7,000। अब आता है पॉइंट बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। देखो टोटल प्रॉफिट्स कितने अर्न किए हैं, 31,000। टोटल प्रॉफिट्स अर्न कितने किए हैं, 30,000। उसमें से एज अ रिजर्व उन्होंने कितने रख लिए, 21,000। या सॉरी, एज अ रिजर्व कितने रख लिए बेटा उन्होंने, 10,000। दैट मीन्स आउट ऑफ 31,000 इफ दे हैव केप्ट 10,000 एज अ रिजर्व, तो उन्होंने कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया होगा बेटा, 21,000। तो हम यहाँ पर क्या माइनस करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो आप यहाँ ब्रैकेट में दिखाएंगे 31,000 minus 10,000 which has been kept as a reserve is equals to 21,000 to be distributed in the ratio 3:4। ठीक है, 21,000 को 3/4 और 3/7 एंड 4/7 कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 9,000 एंड 12,000। माइनस कर दीजिए 9,000 एंड 12,000। बताएं बेटा, कोई डाउट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब ये हमारी क्या निकल कर आ गई बेटा, ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पर क्या आ जाएगा अब आंसर हमारा, ओपनिंग कैपिटल। अब कैलकुलेट करते हैं, 30,000 माइनस 15,000, 9 और 6 15 प्लस 5, तो आपका ये आकर निकल के 40,000। यहाँ पर जाते हैं 40,000 माइनस 10,000, 30,000, 30,000 प्लस 7 37,000 माइनस 12,000, तो ये आ गया आपका निकल के 25,000। ओपनिंग कैपिटल निकालना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है हम लोगों को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मैं वापस से यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स का अलग अलग साइड पे लिखा के दिखाती हूँ। पहला है बृंदा, दूसरा है प्रवीणा। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ बेटा बृंदा के लिए, ठीक है, तो बृंदा के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल। कितना, 40,000 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लगाना है। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 6%। ठीक है, 6% डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये तो निकल गया बेटा पूरे साल का। करेक्ट। अब उसने एडिशनल कैपिटल कब लगाई थी, ये आपका निकल गया फर्स्ट, आपका ईयर शुरू कब हो रहा है, 1 अप्रैल 16 से लेकर 17 से लेकर 31 मार्च 18 तक ऑन द ओपनिंग कैपिटल। अब उसने एडिशनल कैपिटल जो लगाई है बेटा वो कब लगाई है, 1 जुलाई ऑन एडिशनल कैपिटल। 1 जुलाई 17 से लेकर 31 मार्च 2018 तक। करेक्ट। कितने मंथ्स आ गए बेटा, 9 मंथ्स आ गए। 9 मंथ्स के लिए आप कैलकुलेट कितने पे करेंगे, 6,000 पर। तो 6,000 का 6% डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया 270। तो टोटल आईओसी जो निकल कर आया मेरा इसमें 2400 प्लस 270, 2670 रुपीज, 2670 रुपीज। क्लियर हो गया बेटा, एक बार चेक कर लो। पर एक करेक्शन है, ये 20,000 रुपीज बच रहे हैं आपके। आप जब इसको चेक करोगे तो ये हो गया 30 प्लस 30 माइनस 6 24, 24 प्लस 5 माइनस सॉरी 24 प्लस 5 29,000 एंड देन 9,000 माइनस करके ये बच गया आपके पास 20,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी इसको करेक्ट कर देती हूँ, तो ये आपका आएगा 20,000। तो ये आपका बच हो गया 1200। ठीक है, यहाँ पर आपका टोटल आईओसी हो गया 1200 प्लस 270, 1470 रुपीज। क्लियर। सेकंड केस पे चलते हैं प्रवीणा के लिए। प्रवीणा के लिए ओपनिंग कैपिटल पर जो कि थी हमारी 25,000, 6% फॉर 12/12 क्योंकि पूरे साल तक रही है 1500, 1,500 रुपीज ऑन एडिशनल कैपिटल ऑन एडिशनल कैपिटल। कब इंट्रोड्यूस करी है इसने एडिशनल कैपिटल, 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017 टिल 31 मार्च 2018। कितने की एडिशनल कैपिटल लगाई है बेटा इसने, 10,000 की, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100, 6/12, क्योंकि अक्टूबर टिल मार्च आपके कितने मंथ्स आते हैं बेटा, 6 मंथ्स आते हैं। कितना निकल कर आ गया, 300। यहाँ पर टोटल आईओसी कितना आ गया आपके पास, 1500 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 1800। ये आ गया प्रवीणा का, ये आ गया आपके पास बृंदा का। कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लो। में हो गया क्लियर।
नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Anthony and Akbar were partners who shares the profits and losses ratio 3:2. Balance in their capital accounts on 1st January 2018 was this, यानी कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। 1st April 2018 पर एंथनी ने एडिशनल कैपिटल लगाई, अकबर ने भी एडिशनल कैपिटल लगाई, आईओसी निकालना है 6%। आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप लोग ट्राई कर सकते हो, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं है। तो लगा देते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हम पहले बात करें एंथनी की, निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितनी है इनकी, ओपनिंग कैपिटल है बेटा, कैपिटल ओपनिंग है 60,000, तो 60,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बताया 6% पर एनम, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पर लगा रहे हैं तो 12/12, ये आ गया बेटा 3600। फॉर एडिशनल कैपिटल अगर आप लगाना चाहेंगे, मतलब एडिशनल कैपिटल पे जब हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट हमारा लगेगा, एडिशनल कैपिटल लगाई है आपने 10,000। ठीक है, ये कब लगाई है बेटा आपने, 10,000 लगाई है 1 अप्रैल को, और आपका ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, ये ध्यान देने वाली बात है। तो अप्रैल से लेके आप दिसंबर तक काउंट कीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने मंथ्स आए बेटा, 9 मंथ्स, तो 9/12, 450। तो टोटल आईओसी जो आपको एंथनी को पे करना है वो आपका निकल कर आ गया 3600 प्लस 450, यानी कि 4050 रुपीज़। बेटा एंथनी का मुझे बता दो एक बार, क्लियर हो गया तो, सारा समझ में आ गया एंथनी का। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी फॉर अकबर ऑन ओपनिंग कैपिटल निकालो। ओपनिंग कैपिटल बेटा कितने की है आपकी, 40,000 रुपीज़ की, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से, क्योंकि ओपनिंग पर है इसलिए पूरा 2400 रुपीज़। ऑन एडिशनल कैपिटल आप लगाएंगे बेटा, आप यहाँ पर ना टाइम पीरियड भी मेंशन कीजिएगा। टाइम पीरियड कैसे, ये आया आपका 1 जनवरी 2018 से टिल 31 दिसंबर 2018। ठीक है, एडिशनल कैपिटल आपने कब लगाई है, 1 अप्रैल को ही। नो, देर इज नो टाइम गिवन। ठीक है, अकबर की यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर, और कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है। तो ड्यूरिंग द ईयर के केस में आप क्या करेंगे, आप 6/12 ले लेंगे, 5,000 का 6/100, 6/12, 150 रुपीज़। टोटल आईओसी आपका बेटा निकल कर आया 2400 प्लस 150 रुपीज़, 2550। ठीक है बेटा, और यहाँ पर भी आप डेट्स मेंशन कर दीजिए। डेट्स कैसे मेंशन करेंगे, 1 जनवरी 2018 टिल 31 दिसंबर 2018। एडिशनल कैपिटल हमें बताया था 1 अप्रैल को 2018, और ये था आपका इंटरेस्ट 31 मार्च 2018 तक का। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, दोनों तीनों जो क्वेश्चंस हमने करे। अब बेटा आपका मेरी तरफ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर है। अगली वीडियो जो अपलोड होगी उसमें आपका मैनेजर्स कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वगैरह, मतलब वो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के, वो क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जो होगी उस तक, मतलब कि आपकी नेक्स्ट वीडियो आने के बाद आपका हाफ चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। आपके सिर्फ 3 टॉपिक्स हमारे पास बचेंगे बेटा। पहला बचेगा पार्टनर्स ड्राइंग के इंटरेस्ट के ऊपर, सेकंड वीडियो हमारी जो होगी वो होगी पास्ट एडजस्टमेंट की, और थर्ड वीडियो हमारी होगी मैनेजर्स गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स की। यानी कि 3 टॉपिक्स बचे हैं, उसके बाद ये पूरा चैप्टर हम रैप अप कर देंगे। ऐसा नहीं है मैं आपको सिर्फ टॉपिक समझाऊंगे, न्यूमेरिकल सेशंस नहीं करेंगे, हम न्यूमेरिकल क्लासेस भी बीच में लेकर आएंगे, बट टॉपिक वाइज हमारे सिर्फ 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं बेटा। आई होप इतना अच्छे से समझ में आ गया। अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में
मेंशन कर दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आने वाली वीडियोज़ को शेड्यूल करूँगी बेटा। अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाना मत भूलना। ये सारे क्वेश्चंस नोट्स में अपने एक यूट्यूब नोटबुक आपने जो अलग बना ली होगी उसमें मेंशन कर लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा एक तरफ, और ये नोटबुक संभाल के रखना। इस नोटबुक को मतलब जितनी बार आप क्वेश्चंस करने बैठो उससे पहले एक बार रिपीट करना। रीड करोगे तो आपके ना ये दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, और एक बार अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बेटा, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मेन बात क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना। तो बेटा मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ हमारे क्या क्या टॉपिक्स अब तक अच्छे से कवर हो चुके हैं। सबसे पहले हमने थ्योरी पार्ट किया, ठीक है, पूरा थ्योरी पार्ट हमने कवर किया, विद एमसीक्यूज हमने किया। उसके बाद हमने पढ़ा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने पीएनएल एप्रो अकाउंट करा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करने के बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लिया। फिर हमने एक एक करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिजर्व्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों का ट्रीटमेंट पढ़ा हमने, इनकी कैलकुलेशन सीखी। उसके बाद हमने बेसिक आईओसी, आईओडी, आईओडी तो हमें आगे अभी खैर डिटेल में करना है, ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी पोस्टिंग सीख ली। उसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज, अब आने वाली जो क्लास होगी उसमें आपको जर्नल एंट्रीज भी देखने को मिलेंगी। पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स कमीशन, ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, और पार्टनर्स कमीशन एज वेल। अब हमारे क्या टॉपिक्स बचे हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात आती है, ये तो हमने पढ़ लिया, इस चैप्टर में क्या टॉपिक्स बचे हैं, टॉपिक्स लेफ्ट। आपको देखकर हैरानी होगी, आपको देखकर हैरानी होगी, टॉपिक्स क्या बचे हैं। सिर्फ पहला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, दूसरा टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट्स, a third and the last topic guarantee। बस उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा बेटा। ओके, चलो, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी, अच्छे से पढ़ाई करो। जो बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं आपके क्लासमेट्स हैं, उनको इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताओ बेटा। बहुत अच्छा एक मोटिव लेकर हम काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ टारगेट इतना है कि आप लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया में रह रही हूँ ना, यहाँ पर एजुकेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छे ट्यूटर्स अवेलेबल नहीं है, और स्कूल टीचिंग तो आप लोगों को अच्छे से पता ही है कि स्कूल में कवर अप करना हर एक बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसे छोटे छोटे एरियाज जितने हैं वहाँ पर ना ये चैलेंज किसी के लिए रहे कि वो वहाँ पर बिकॉज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी की वजह से कोई बच्चा पीछे रह जाए। तो ये मेरा एक अकेला टारगेट है कि लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्यूटर्स की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है बेटा, बहुत हेल्प मिलती है अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए। बाकी सब चीज़ें हो जाती है, बट जब बच्चा ये बोलता है ना मैम, मतलब दैट रिस्पेक्ट, या फिर जब किसी को हम हेल्प कर रहे हैं, किसी बच्चे को मैंने पढ़ाया, वो एक अच्छे पोजीशन पर है, या अच्छे कॉलेज में है, या बच्चे अच्छे से जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट फील्ड में, और वो क्रेडिट देते हैं कि मैम से हम पढ़े थे, मैम ने हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किए, तो बेटा एक एक प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि येस वी आर डूइंग समथिंग, नॉट वेस्टिंग द रिसोर्सेज दैट वी हैव। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं, जिसके थ्रू हम चाहते हैं जितने बच्चों की हम मदद कर सके उतने बच्चों की हम मदद करें। आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में हमारी हेल्प कीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके बीच में इस चैनल के बारे में बात ज़रूर कीजिएगा एक बार। आप देखिएगा आपको ना कभी भी हम लोग निराश नहीं करेंगे, आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस हमेरा हमेशा मीट करेंगे। जो भी आप लोगों के सजेशंस होंगे उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा वीडियोस में। जो भी आप लोग हमें बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को अडेप्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।